बेली फैट जो बहुत ज़्यादा कॉमन है और फीमेल्स में तो बहुत ज़्यादा देखा जाता है। कारण चाहे कुछ भी हो, कई बार किसी की डाइट बहुत हेल्दी होती है लेकिन फिर भी बेली फैट कैसे ना कैसे करके डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू उपासना की दुनिया। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे हैं, सबकी लाइफ बहुत ज़्यादा अमेजिंग चल रही है। हमने बहुत सारे प्रोडक्ट्स देखे मार्केट में, बहुत सारी चीज़ें देखी। क्या वाकई में कोई चीज़ ऐसी है जो बेली फैट को रिड्यूस कर सकती है? तो मेरा आंसर है नहीं। कोई स्पेसिफिकली ऐसी चीज़ नहीं है। हमें आयुर्वेद के अनुसार मेद धातु यानी जो रिस्पॉन्सिबल है वहाँ पे डिपोजिशन, वो विजरल फैट जो डिपॉजिट हो रहा है उसको खत्म करना है। तो उसके लिए आज आपको मैं 3 स्टेप बताऊंगी जो बहुत अच्छा वर्क करेंगे और आप अपने बेली फैट में विद इन मंथ वो चेंजेस देख सकते हो। स्टार्ट करते हैं। जिन भी फीमेल्स के यहाँ लोअर बेली पे फैट है या बटक्स पे या थाइस पे बहुत ज़्यादा फैट आ गया, सेलुलाइट फॉर्म होने लग गया, स्किन की एकदम से हार्डनिंग हो गई या उन्हें एक डिस्कम्फर्ट हो रहा है, क्योंकि क्या होता है जब लोअर एब्डोमिनल एरिया पे फैट ज़्यादा बढ़ने लगता है तो पैनिक होना शुरू हो जाते हैं। ड्रेसेस अच्छी नहीं लग रही, साड़ी पहनी हुई अच्छी नहीं लग रही, कुछ ना कुछ वहाँ पे फैक्टर्स होते हैं। तो उस तरह के स्टेजेस में हम क्या करते हैं? तो सबसे पहला काम है एक मैजिकल चूरन जो फैट बर्नर का काम करेगा आपकी बॉडी में और बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प करेगा। यहाँ पे आपको थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा क्योंकि आपको पंसारी के पास जाना पड़ेगा कुछ प्लांट्स लेने के लिए, रॉ मटेरियल, और कुछ चीज़ें आपके घर पे अवेलेबल है। सबसे पहला इंग्रेडिएंट वात वायु का शमन करना, क्योंकि वायु ही सब जगह पे मूवमेंट करा रही है। तो पहला इंग्रेडिएंट जो आपका होगा दैट इज मेथी दाना। 50 ग्राम मेथी दाना, 50 ग्राम सफेद जीरा। जैसे काला जीरा तो हम घर में यूज करते हैं, ऐसे ही सफेद जीरक आता है जिसको आपको लेना है। 50 ग्राम आपको अजवाइन, 20 ग्राम हरड़ का चूरन। हरड़ बहुत अच्छा, मतलब तीक्ष्ण होती है, गर्म होती है, फैट को बहुत जल्दी बर्न करती है। आपको 50 ग्राम पुनर्नवा का चूर्ण। पुनर्नवा एक प्लांट है जो नेचुरल डायूरेटिक है और फैट बर्नर का काम करता है। ये आपको बहुत इजीली मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा। ये तो आपके वो इंग्रेडिएंट हो गए जो आपकी बॉडी में दोषों को बैलेंस करेंगे। अब इनको पचाने के लिए जो पूरा प्रोसेस है, ये दीपन पाचन का काम करेंगे, लेकिन इन सब मात्रा में आपको 50 ग्राम ऐड करना है त्रिकटु चूर्ण, सौंठ, मरीच, पिपली। बस आपका ऐसा मैजिकल फैट बर्नर चूर्ण तैयार है जो आपकी बॉडी में एक्सेस फैट को डिसॉल्व करेगा। आपको इंचेस में भी डिफरेंस आएगा अगर आप इसको मेरी बताई हुई दिनचर्या के अनुसार फॉलो करते हैं। अब यहाँ बात आती है कि खाना कैसे है। आपको लेना है अपान काल, यानी खाने से पहले, खाने से 30 मिनट पहले। अगर आपका वेट 70 केजी के अराउंड है, मतलब उसके अंदर अंदर है, तो आप आधा चम्मच गर्म पानी के साथ लेंगे तीनों टाइम खाने से आधा घंटा पहले। अगर 70 प्लस है या आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा बल्की है, इन्फ्लामेशन बहुत ज़्यादा आता है, सूजन ज़्यादा रहती है, तो वहाँ पे आपको क्या करना है, 1 स्पून गर्म पानी से लेना है खाना खाने से आधा घंटा पहले, सुबह और शाम। दोपहर को आपको स्किप करना है, मॉर्निंग एंड इवनिंग में। ये क्या करेगा, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करेगा, अग्नि को प्रदीप्त करेगा, फैट बर्निंग की प्रोसेस को बूस्ट करेगा। धीरे धीरे करके आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। ये तो हो गया पहला नियम। दूसरा, जो भी हमें खाना खाना है उसे इतना चबाकर खाना है कि मुंह में पानी बन जाए। जितनी आपकी भूख है उसका 80% आपको खाना खाना है। खाने में दाल, सब्जी, रोटी, जो भी आप खाना चाहे खाइए। मेरी तरफ से कोई रोक टोक नहीं रहेगी, स्पेशली इस रूटीन में कार्ब्स की भी। लेकिन आपके डाइट में 20% कार्ब होने चाहिए और 60% वेजिटेबल, फाइबर, प्रोटीन होना चाहिए। यानी कि 60% जो है वो आपकी सब्जी होनी चाहिए और 20% आपकी चपाती या राइस होने चाहिए। 1 मंथ जब आप इस रूटीन को फॉलो करेंगे, आपको ऐसे लगेगा यार मेरी बॉडी हल्की हो गई, जो बॉडी में एक अकड़न सी थी वो बहुत जल्दी कम होना शुरू हो गई। ये हो गए आपके 2 स्टेप। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि डाइट कितना रोल प्ले करती है और एक्सरसाइज कितना करती है।
80% जो रोल आपकी बॉडी में प्ले करती है वो डाइट करती है। तो भूखे पेट रहने से कभी वेट कम नहीं होता है, ये चीज़ को आपको समझ के चलना है। खाली पेट नहीं रहना है, खुद को तड़पाना नहीं है, भूख को नहीं मारना है। अग्नि जो है एक बार मंद हो गई, यानी उसने काम करना बंद कर दिया, तो बॉडी पे फैट बहुत जल्दी आना शुरू हो जाता है, कफ दोष बहुत जल्दी डोमिनेट होता है, मेद धातु दूषित होना शुरू हो जाती है, और इस चीज़ को आपको ध्यान रख के चलना है। अब यहाँ मैं सेपरेटली बताऊंगी कि जिन भी लोगों को शुगर है, बीपी की दिक्कत है, वो जब इस पाउडर का सेवन शुरू करेंगे तो आपकी ये शुगर को भी कंट्रोल करेगा और बीपी को भी बैलेंस करेगा। जिन बच्चियों में पीसीओडी या थायराइड की वजह से वेट कभी रिड्यूस हुआ ही नहीं, कभी भी नहीं, आप इस मैजिकल मिक्सचर को स्टार्ट करिए। सबसे सिंपल डाइट आपने लेनी है, सुबह अपना खाना खाइए वही 80%, दोपहर को लीजिए। रात को आपको क्या करना है, रात के टाइम पे आपको पंपकिन सूप लेना है। बस एक ये नियम होगा, एक दिन पंपकिन सूप, एक दिन दाल। 5-6 बजे के करीब अगर आप दोबारा भूख लगी आप रोटी ले लीजिए, लेकिन 7 बजे के आसपास पंपकिन सूप या मूंग की दाल, पंपकिन सूप मूंग की दाल, ऑल्टरनेट डे पे आपको इसको लेना है। 1 मंथ तक अगर आप इस रूटीन को फॉलो करते हैं, जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हैं, जो हार्मोनल इम्बैलेंस है, वो भी इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगा। आपका वेट रिड्यूस होना स्टार्ट होगा, जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है वो कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी क्रिएट करेगा और आपकी बॉडी अपने आप अपनी एक्चुअल शेप को रीगेन करना स्टार्ट करेगी। कई बार होता क्या है कि हम बहुत कोशिश करते हैं चीज़ों को सेटल करने की, वेट रिड्यूस करने की, क्रैश डाइट फॉलो करना, इंटरमिटेंट फास्टिंग को फॉलो करना, मतलब जितना हो सकता है हम सब चीज़ों को फॉलो करते हैं, बट हमें रिजल्ट वैसा नहीं मिलता है। मैं यहाँ आपको चैलेंज करती हूँ, 30 डेज ओपन चैलेंज फॉर वेट लॉस जर्नी। अगर आप इसको फॉलो करते हैं, कोई दुनिया की ताकत ऐसी नहीं है जो आपको रोक सके। बस 32 बार चबाने का नियम याद रखना है कि खाने को इतना पतला करके मुंह से अंदर जाना चाहिए कि वो लगे कि शरीर में पानी ही आया है। धीरे धीरे करके आपका विजरल फैट, एडिपोज टिश्यू, आपकी बॉडी एक शेप ले लेगी और आपको भूखे भी नहीं रहना पड़ेगा। बहुत सारे हमारे ऐसे पेशेंट हैं जो हमारी मेडिसिन से वेट लॉस कर चुके हैं। आप इसे स्टार्ट करिए, और इसके साथ अगर आपको लगता है हमें मेडिसिन स्टार्ट करनी है और अच्छे रिजल्ट के लिए, तो उसके लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप पंचकर्मा यानी प्राकृतिक चिकित्सा को अपनाना चाहते हैं, वो भी आप हमारे यहाँ पंचकर्मा सेंटर में आके करवा सकते हैं। पंचकर्मा में उद्वर्तना, वस्ती, विरेचन, बहुत सारे ऐसे प्रोसेसेस हैं जो आपकी बॉडी के एक्सेसिव फैट को, टॉक्सिन्स को रिलीज करते हैं। सिंपल और बहुत ही ज़्यादा डिसेंट डाइट जो आपके रूटीन को बिल्कुल मेंटेन करके चलेगी, बस आपको एफर्ट करना है। उम्मीद करती हूँ कि जो वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाह रही थी, आप लोग उस चीज़ को समझ पाए हों। आप लोगों ने मुझे उपासना की दुनिया को बहुत प्यार दिया है, आगे भी इसी तरह से देते रहें। उपासना की दुनिया को बहुत सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।